छुट्टी होगी खुशी होती है। हमारे बचपन में हम खुशियाँ मनाते थे। एक तो खुशी थी, अनएक्सपेक्टेड खुशी हो गई। रात का टाइम है भाई, PS4 निकालो, छुट्टी हो गई। कितना अभी तक फिर राशन बांट ली? क्योंकि अच्छे काम में ना कोई चीज़ गिनी नहीं जाती है, गिना जाता है कि आपने काम किया। मुदस्सिर भाई ने हसन अदील को उसकी एनजीओ के लिए 50 रुपए मदद के तौर पे दिए। हसन उस 50 रुपए में भी देखेगा तो उस 50 रुपए में एक दाल आ जाती है, उस 50 रुपए में रोटी आ जाती है, उस 50 रुपए में चावल आ जाते हैं, उस 50 रुपए में चीनी आ जाती है, सेपरेट सारी चीज़ें आती हैं मुदस्सिर भाई कि दस्तरखान लगाना है, ग्रैंड लगाना है और खुद खाऊंगा। अगर खुद खाऊंगा तो लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। एक अंकल कहते हैं हाथ जोड़ के मुझसे, बेटा एक और रोटी दे दो, एक और दाल दे दो, घर लेके जाए। आपको कौन धमकी दे सकता है? सोच है मुदस्सिर भाई, और मैं ऑन स्क्रीन कहता हूँ अगर किसी को मेरी जान लेनी है ले ले। भाई मैं पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें थोड़ी करते हैं। नहीं मुदस्सिर भाई, मुझे नहीं है किसी चीज का डर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आपने पाकिस्तान में सोशल वर्क करने वाले बहुत से लोग देखे। सबसे पहले तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, फिर उसके बाद शाहिद आफरीदी को देखते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी हैं, चीपा है, यहाँ पे सैलानी है, सब लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ज़फ़र अब्बास JDC वाले हों, हमारे अपनी कम्युनिटी में इकरारुल हसन बड़ा ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं। आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपकी पाकिस्तान में शायद सबसे, बल्कि दुनिया के बहुत, अगर हम बात करें तो सबसे कम सन सोशल वर्कर के साथ, कि जो इस वक्त लोगों के राशन के लिए सोच रहा है, उनके खाने पीने के लिए सोच रहा है। इस उम्र में ऐसा क्यों हो रहा है? हसन अदील कैसे कराची में हमारे साथ बच्चा मौजूद है, उससे बात करते हैं। हसन, क्या हाल है आपके? मैं ठीक मुश्किल, आप बताएं। यार सबसे ज़बरदस्त तो बात यह है कि मज़े की बात थी जब मार्च में स्कूल बंद हो गए, घर में बैठना, मौज करना, मस्ती करना, बहन भाइयों के साथ खेलना। आप किस काम पे लग गए यार कोरोना के दिनों में? मुदस्सिर भाई, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो नॉर्मल डेज चल रहे थे, एक बोनस हॉलिडे मिली, इत्तेफाक से प्लानिंग हो रही है, बैग पैक कर चुका हूँ, कल स्कूल जाना है। अब अनाउंस हुआ है कि स्कूल की छुट्टी हो गई। क्यों हो गई? कोरोना का भाई फर्स्ट केस आ गया, कोई आया है ईरान से, कोरोना का फर्स्ट केस आ गया। खैर उस वक्त मेरे अंदर कोरोना का डर बहुत ज़्यादा आ गया। मैं उस वक्त अपने दोस्त के घर पे था, मैं जब बाहर निकला मैंने मुड़ के देखा अपने गाड़ी के पास, कहीं कोरोना तो नहीं बैठा। अच्छा, तो खैर फिर उस वक्त पता था कोरोना क्या है? यार आइडिया नहीं था मुझसे भाई, बट इतना अंदाज़ा था कि कोरोना एक बीमारी है जो ख़त्म कर दे इंसान को, इस तरह की कोई बीमारी है, बट इतना नहीं पता था। तो हम लोग गए, मैं घर पहुंचा तो मैंने बोला भाई ये छुट्टी क्यों हुई? खैर पता चला नेक्स्ट डे छुट्टी हो गई, फिर उससे नेक्स्ट डे छुट्टी हो गई, फिर उससे नेक्स्ट डे छुट्टी हो गई, फिर बोला भाई पूरा महीना छुट्टी। अच्छा, तो मेरे बाबा को मैंने कॉल की, भाई ये क्यों हो रहा है? वो ऑफिस में थे, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। छुट्टियों की खुशी नहीं हुई, छुट्टी होगी खुशी होती है। हमारे बचपन में हम खुशियां मनाते थे। एक तो खुशी थी, अनएक्सपेक्टेड छुट्टी, एक तो खुशी थी, अनएक्सपेक्टेड खुशी हो गई। रात का टाइम है भाई, PS4 निकालो, छुट्टी हो गई। तो ये खुशी तो थी एक तरह से, बट एक तरह से रीजन भी, अब जानते हैं हर बच्चे के अंदर ऐसा कुछ होता है कि वो रीजन ढूंढने के लिए निकलता है। वही दिमाग मेरे आइडिया में आया कि यार क्यों हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है? जब मैंने अपने बाबा से इस बार बात की, उन्होंने मुझे सब बताया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब एक वीक गुजर गया, मेरा घर एक बारौनक जगह पे, दुकानें के शटर्स बंद हो गए। अब मैं टेंशन में आ गया, मैंने बाबा को कॉल की, भाई ये क्यों हुआ? रिक्शे वाले यूँ बैठे हुए यूँ, बच्चे छोटे छोटे जो हमें सिग्नल्स पे फॉर एग्जांपल बलून बेचते हैं और कुछ चीज़ें बेचते हैं, फॉर एग्जांपल किचन सेट्स बच्चों के लिए, कार, कपड़े बेचते हैं, हाँ वाइप, जो भी एक तरह से, वो सब उदास बैठे हुए हैं। अब खैर मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुदस्सिर भाई, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि मुझे कोरोना से, मतलब लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन में एक महीने बाद मुझे एनजीओ का मतलब पता है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट एनजीओ का मतलब नहीं पता था, और अब जाके मुझे एनजीओ का मतलब पता चला है कि एनजीओ इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक बहुत बड़ा नाम है, मगर हसन अदील ये जानते हैं। तो खैर ये अभी मालूम हुआ जब आपने काम शुरू किया, उससे पहले शुरू किया नहीं। तो उस रात मैंने बाबा को कॉल की कि भाई ये क्यों हो रहा है? तो मैंने बोला बच्चा ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला अच्छा आप 100 रोटियाँ ले आइएगा। वो बोला क्या हो गया 100 रोटियाँ, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इशू हो गया? अच्छा, आपने बाबा को 100 रोटियाँ बोली? 100 रोटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनका क्या रिएक्शन आया उस वक्त? मुझे उस वक्त भी कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैंने बोल दिया 100 रोटियाँ ले। और अपना सोच के बोलता हूँ मैं, जब भी अपने बाबा से तो मैं डरता हूँ, मगर जब मैंने दूसरे का सोच के बोला तो मैंने बिला झिझक बोला भाई 100 रोटियाँ ले। क्यों ले?
दाल बनवानी है, बांटने जाना है, और आप जल्दी आ जाइएगा, 8 बजे तक आ जाइएगा, बांटने जाना है, मुझे कुछ नहीं सुनना, ऑफिस है मेरा। मैंने बोला आप बस आ जाइएगा ना। अच्छा ठीक है। मैंने अपनी मामा को बोला दाल बनाए, इत्तेफाक की बात है वो दाल अच्छी बनाती है। उन्होंने दाल बनाई, मेरे बाबा आए, हम लोग ने पैक की दाल, हम लोग बांटने निकले। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ देखी मुदस्सिर भाई कि एक अंकल कहते हैं हाथ जोड़ के मुझसे, बेटा एक और रोटी दे दो, एक और दाल दे दो, घर लेके जानी है। वो मेरे बात हाथ को टच करी, मैंने दे दिया उन्हें। आगे गया, एक और अंकल थे, उनको रोटी दाल दी, उन्होंने नलका खोला, रोटी गीली करी, उसी रोटी से अपने हाथ पोंछे और रोटी दाल में डाल के खा ली। वो मेरे बात हाथ को टच करी। बस मैं घर गया, अब मैं सोचे जा रहा हूँ क्या करना है, क्या करना है। कल वापस बोला मामा को, तो उन्होंने बोला बेटा मैं कैसे करूँ ये सब वापस दोबारा, बड़ा मुश्किल होता है, घर के भी काम होते हैं। अब मैं यूँ बैठा, अब मैं इसी शेप में बैठा हूँ अपने सोफे पे, यूँ बैठा हूँ। पीछे से मेरी मेड आई, यूँ करती, मैंने मुड़ के देखा। हाँ। तो जब मैंने मुड़ के देखा, वो कहती है लो 500 की नोट, काम शुरू करो। अच्छा, मेड ने? अब मुझे कुछ नहीं पता मेरी मामा और मेरी मेड की क्या बात हुई है, बट उन्होंने बोला काम शुरू करो। मुझे समझ क्या, मैंने बोला क्या काम शुरू करूं भाई, मुझे तो खाना बांटने जाना है, आप खाना बना दो बस। उन्होंने पैसे दिए, बोला तुम्हें रात में सब कुछ समझ आ जाएगा। रात में मेरे बाबा, उन्होंने सारी चीज़ समझाई कि एनजीओ स्टार्ट करते, तुम्हारा शौक है, काम करो, गरीबों की मदद करो, बहुत अच्छा काम है। तो इस तरह से फिर काम स्टार्ट किया, नाम डिसाइड किया और ये सारी चीज़ें। कितना अभी तक फिर राशन बांटने को, लॉकडाउन को भी 6 माह से ज़्यादा हो गए? देखिए मुदस्सिर भाई, अगर मैं राशन गिनने जाऊँगा ना, तो एक तरह से ये गलत चीज़ भी कहलाएगी, क्योंकि अच्छे काम में ना कोई चीज़ गिनी नहीं जाती, ये गिना जाता है कि आपने काम किया। मैं उसकी आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। मुदस्सिर भाई ने हसन अदील को उसकी एनजीओ के लिए 50 रुपये मदद के तौर पे दिए। अच्छा। वो 50 रुपये मुदस्सिर भाई ने दिए। हसन उस 50 रुपये में भी देखेगा कि उस 50 रुपये में एक दाल आ जाती है, उस 50 रुपये में रोटी आ जाती है, उस 50 रुपये में चावल आ जाते हैं, उस 50 रुपये में चीनी आ जाती है, सेपरेट सारी चीज़ें आती हैं मुदस्सिर भाई। तो वो हसन ने देखनी है सारी चीज़ें। वो 50 रुपये मैटर करते हैं। वो ये मैटर नहीं करता कि आपने 50 रुपये दिए, मैटर ये करता है कि आपने दिए, तो उसमें गिना नहीं आता। तो इसी तरह हमने बेतहाशा राशन बांटे और हम लोगों की मदद की, लोगों के घर में गए, मजदूर तबके देखे बहुत सारे। मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा कि जब हमारा फर्स्ट पेल था राशन का, अच्छा, तो जब हम लोग गए, हमने देखा अभी स्टार्ट हुआ है, कोई टीम नहीं, हमारे पेरेंट्स और मैं था। डिग्गी खोली राशन बैग की, कुर्ता पहना हुआ है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, जो मजदूर तबका सामने बैठा हुआ, इस टेंशन में कोई आएगा बंदा और दिहाड़ी लगाएगा, हमारी आज की पेंट वेंट करने का काम देगा। अभी मैंने डिग्गी खोली है, मैंने बोला बाबा बाहर आए, जरा राशन दे दें। मेरे बाबा बोलने तक राशन सारे चले चुके थे। अच्छा, चले गए थे। तो उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि भूख इंसान को किसी भी चीज़ के लिए रुला सकती है और भूख डज मैटर। नहीं तो अभी फिर आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये तो राशन के तो बांटने का, फिर अब लॉकडाउन भी खुल गया है, तो अभी भी राशन बांटने वाला काम कर रहे हैं या कोई दस्तरखान वगैरह लगा लिए? अब क्या सोच है? देखिए दस्तरखान तो एक समझे ख्वाब था मेरा कि दस्तरखान लगाना है, ग्रैंड लगाना है और खुद खाऊंगा मैं। अगर खुद खाऊंगा तो लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। अच्छा, तो अभी दस्तरखान लगाया ताकि उस गरीब भाई बहन को ये ना सोचे वो कि हाँ हम लोग तो गरीब हैं, हम ही खा रहे हैं, क्या एम्बैरेसमेंट हो रहा है। हम लोग ने अभी इस वाले संडे को हमने दस्तरखान लगाया माशाल्लाह से, और फर्स्ट दस्तरखान था मेरी लाइफ का। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी टीम मेंबर्स ने बेतहाशा हेल्प की, हमारे अलग अलग डोनर्स ने डोनेट किया, हमें मदद की, हमारे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मदद की उन्होंने। तो हम लोग ने दस्तरखान, तो आपको डोनर्स हैं, आपके स्पॉन्सर्स हैं, लोग आपकी मदद कर रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि इतना छोटा सा बच्चा है हसन, ये कैसे करेगा? स्पॉन्सर है, डोनर है, वो तो बड़ा नाम देखते हैं, बड़ी एनजीओज होती हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपको किस तरह से डोनर्स ने सपोर्ट करना है? ट्रस्ट डेवलप इज़ द बिगेस्ट थिंग इन द लाइफ। चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, क्रिकेट में छक्का मारने के लिए भी आपको ट्रस्ट डेवलप करना होगा कौम का, ताकि कौम शायद अफरीदी को ये बोले कि छक्का छक्का छक्का। इस तरह मैंने भी ट्रस्ट डेवलप किया। मैं लाइव जाता था अपने फेसबुक पेज पे, वेब स्ट्रीम्स करता था कि भाई प्लीज़ दो, कुछ तो दो, किसी के लिए कुछ तो दो। तो इस तरह से मदद होती रही, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता गया, लोगों ने हेल्प करते गए और आज तक हमने बहुत काम कर लिया माशाल्लाह। यार आपकी सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं, वो हमने हसन बेग के साथ इंटरव्यू में देखा, मिलियन व्यूज़ आ गए। आप ज़फ़र अब्बास के साथ घूम रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं आप हर जगह जगह।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गुरूर जब आ जाता है ना, तो ये बहुत डेंजरस होता है इंसान के लिए। बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा मुदस्सिर भाई। शोहरत, फेम अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए ना, तो आप समझिए उस इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर आ गया। ऐसे बहुत सारे वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं मेरी लिस्ट में भी, जिन्होंने वक्त आने पर इतना गुरूर दिखाया, इतना तकब्बुर दिखाया, मगर मेरी इंस्पिरेशन भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा कि अगर मैंने गुरूर और तकब्बुर गिराया तो जो आपकी फर्स्ट सीढ़ी होती है ना, वो सबसे मुश्किल होती है, उसके बाद सब आसान होता है। तो मुझे मैंने फर्स्ट सीढ़ी चढ़ी ना, उसके बाद मैं जब 100 तक पहुंच गया, सेंचुरी मार दी, उसके बाद अगर मैंने यूँ कर लिया ना, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, बॉलर को बोलूँ क्या हो गया, तो बदतमीज़ी कहलाएगी। तमीज़ से अपना खेलता रहूँ। अच्छा, काम तो आप बहुत सारा कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, तो हसन की इंस्पिरेशन कौन है? देखिए मुदस्सिर भाई, इंस्पिरेशन हर बंदे की अलग अलग होती हैं, और सबसे पहले अल्लाह पाक का मैं बहुत शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया ये काम करने का। अल्लाह चाहता ही था कि मैं काम करूँ। सबसे पहले तो मेरी इंस्पिरेशन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो एक मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, वो क्या शख्सियत थे। उन्होंने एक बार झूठ नहीं बोला और सच तो समझे उनके अंदर भरा हुआ था। तो वो एक मेरी एक अच्छी फेवरेट पर्सनालिटीज़ इंस्पिरेशंस में से थे। फिर मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हर बंदे का आपका एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और असिस्टेंट होगा, ज़रूर होगा। हाँ, तो है, अभी खड़ा हुआ। तो इसी तरह मेरे मामा मेरी डायरेक्टर होती थी, मेरे पापा मेरे प्रोड्यूसर होते थे, और मेरी बहनें मेरी असिस्टेंट होती थी। तो ऐसे ही हम काम करते थे। फिर मेरी एक और इंस्पिरेशन है ज़फ़र भाई, जो जेडीसी में होता है माशाल्लाह। उन्होंने ज़फ़र अब्बास जेडीसी वाले, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बेतहाशा मुझे सपोर्ट किया। बहुत अच्छी शख्सियत है, डाउन टू अर्थ मैन है वो, और उनसे भी मैंने बहुत सीखा। उन्होंने मेरी लॉकडाउन में बहुत हेल्प की, लोगों को मदद करने के लिए, और उन्होंने तो क्या काम किया माशाल्लाह, कोई जवाब नहीं है। फिर नुमान रईस भाई ने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत क्रिकेटर, अच्छे क्रिकेटर है। उनके अभी बैक में बहुत दर्द है, तो वो नहीं खेल पा रहे मैचेस। इकरार हसन बहुत बड़ी शख्सियत माशाल्लाह, आपने उनका भी इंटरव्यू लिया था, तो वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी शख्सियत। उन्होंने मेरा बहुत इस काम में सपोर्ट किया, मतलब बिला झिझक। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा नाम हूँ, मैं अगर इस बच्चे की वीडियो शेयर कर दूंगा तो मुझे क्या इस पर मिल रहा है, मुझे क्या पैसा मिल रहा है, ये नहीं सोचा उन्होंने डायरेक्ट शेयर करी कि ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है और उसका अगर टैलेंट हम पाकिस्तान को दिखाएंगे तो वो अच्छा होगा। उन्होंने इवन हमारी मदद भी की लोगों को हेल्प करने में। तो मतलब हमने बेतहाशा तरह से हम लोगों की हेल्प की और बेतहाशा काम किया। यार, बच्चों की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एजुकेशन उनकी। अगर स्टडीज़ नहीं होंगी आपकी तो आप कोई काम नहीं करती। तो इन चीज़ों के साथ मिलकर कैसे आप चलाओगे कि आप स्टडीज़ भी कर रहे हो, साथ में ये भी काम है? स्टडीज सफ़र बिल्कुल होंगी और मैं करूँगा, मैं ये रिस्क लूँगा, बिल्कुल लूँगा, हमारी कौम के लिए लूँगा, क्योंकि अभी हमारी कौम को ज़रूरत है। वो काम जो बड़े बड़े अमीर लोगों को करना चाहिए था, वो अगर आज मैं कर रहा हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करता रहूँगा, अपने मरते दम तक करता रहूँगा। मुझे धमकियाँ आती हैं, धमकियाँ आए, कोई किसी के अंदर हिम्मत है ना। अभी कोई धमकी आपको देते हैं इस उम्र में? क्यों नहीं देते यार, इस उम्र में गैंग बन चुके हैं कि हसन को किसी तरह स्टॉप करना है, इसका काम किसी तरह रोकना है। यार छोटे से हसन, आपको कौन धमकी दे सकता है यार? यही तो हमारी कौम का मसला है कि जिसको वो उभरता हुआ देखते हैं, जिसको वो अच्छा देखते हैं कि सक्सेसफुल बन रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको लोग रोकने की कोशिश करते हैं। तभी तो हमारी कौम आज तक सक्सेसफुल नहीं बनी। क्यों नहीं बनी सक्सेसफुल? आपको क्या लगता है मुझे धमकियां नहीं आती होंगी कभी? मेरे पीछे मुझे गैंग तो नहीं ऐसा बने लगता है कि होंगे? आपको नहीं आती होंगी धमकियां। आपकी सोच है मुदस्सिर भाई, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और स्टडीज़ बिल्कुल सफ़र करूँगा मैं, और अगर चाहे मेरी इस काम में जान भी चली जाए तो मैं अपनी पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं ऑन स्क्रीन कहता हूँ, अगर किसी को मेरी जान लेनी है ले ले, मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें थोड़ी करते हैं। नहीं मुदस्सिर भाई, मैं किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। स्टडी सफ़र हो भी नहीं है मेरी, और स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए हैं, बट वीक में 2 डेज जाना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 दिन कवर कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अभी अगले आने वाले वक्त में क्या प्लान है हसन अदील का, वो क्या करना चाह रहा है? अभी तो आपकी एज बहुत छोटी है ना, वैसे आपकी एज कितनी है? मेरी एज 11 साल है। 11 साल में तो बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं। 11 साल की एज में आप ये काम कर रहे हैं, आगे क्या गोल्स हैं, क्या प्लान है, करना क्या? आगे यही गोल है कि मैंने करना है और यही काम कंटिन्यू रखना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों के साथ काम करना है, लोगों को हेल्प करना है, लोगों को सपोर्ट करना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो राशन फॉर्म में हो, चाहे वो प्लांटेशन फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो।
अच्छा, अब आपने राशन बांट दिए, लोग दस्तरखान लगा लिए, सब चीज़ें हो गई, मीडिया पे आप कोई मॉर्निंग शोज़ में आप बैठे हैं, यूट्यूब के स्टार आप बन गए हैं, फेसबुक पे लाइव आप चल रहे होते हैं, बस यही है ना वजह शोहरत। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, लॉकडाउन निकलेगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ जाएंगे। आपकी जो वजह शोहरत लेनी थी वो तो ले ली मैं ना तो अपना आपने। वादा कर रहा हूँ पूरी कौम के सामने, ऑन स्क्रीन वादा कर रहा हूँ, अगर छोड़ दी तो ले लेना मेरी जान भाई। ये जान पे बड़ी बार बार अरे जान ले रहे यार आप इसी बात पे ताली मारे क्योंकि पाकिस्तान के लिए हम काम कर रहे हैं। चले आज आपसे मैं एक वादा लेता हूँ, हाँ। आप रात का खाना खाते हैं? बिल्कुल खाता हूँ। कभी आपकी फैमिली में कभी आपसे खाना छूटा है, बच जाता है रात का खाना और वो अक्सर फ्रिज में खाता रखा जाता है? अक्सर खाता हूँ। आज आप मुझसे एक वादा करें कि वो खाना आप गरीबों में जाएंगे, रात के टाइम अगर आप 5 मिनट के लिए वॉक करके किसी गरीब को जाके दे देंगे ना वो फ्रिज वाला खाना जो बच गया होगा, तो वो आप जो है कोई टेंशन नहीं हो जाएगी आपको, वो खाना खा लेगा वो। अगर आप ये सोचेंगे कि सुबह मैंने वो खाना खाना था, तो आपके खाने में बरकत नहीं आएगी। और अगर आप यही खाना उसको जाके देंगे कि अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये आप खाना लें, दुआ कीजिएगा, बस वो आपकी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट होगा और उस रात वाली नींद आपको किसी दिन नहीं आई होगी। और ये आज आपने करना है। चले मैं आपके वादे के साथ कि वो मैं आज चल के करता हूँ, खाना खाता हूँ, बल्कि अब खाने के टाइम आगे आगे हो रहा है, वैसे कर लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये अब स्कूल खुल जाए, अभी तो 2 दिन आप बता रहे थे स्कूल जा रहे हैं, जब 5 दिन स्कूल गए, टेस्ट हुए, एग्ज़ाम्स हुए, फिर ये सारा सोशल वर्क जो है ना ये हवा की तरह उड़ जाना है। फिर क्या कहें, लोग बाहर दरवाजे पे खड़े होंगे कि हसन भाई किधर हैं जी, कि हम राशन, तो हसन भाई अंदर बैठे अपने पेपर्स की, टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मुदस्सिर भाई, आई मार्क माई वर्ड्स, और मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा, अपने मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। बट ये जो चीज़ है ना पढ़ाई, ये इस पे फोकस करना भी एक ये सबसे ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो हाँ, इससे तालीम हासिल करने के बावजूद मैं अपनी एनजीओ भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज आ जाएगी कि इस चीज़ को किस तरह से मेंटेन करना है, इस चीज़ को किस तरह से करना है। तो पढ़ाई तो साथ साथ चलती ही रहेगी, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर जगह पे मैं अवेलेबल हूँ। मैं ये भी वादा करता हूँ कि अगर मैं नहीं हुआ किसी जगह पे, मैं फॉर एग्जांपल मैं घर पे हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ किसी भी हवाले से, तो मेरी टीम भी जाके हेल्प करेगी। तो ये काम तो नहीं छूटना। अच्छा, वैसे करियर का क्या सोच है? अभी तो ये तो करियर नहीं है ना कि इसका एनजीओ को करियर लेकर चलेंगे। करियर में क्या सोचा है? एनजीओ को मेरा एक, बोलते आप अच्छा हैं, कपड़े आपने एमपीएस एमएनएस की तरह पहन लिए हैं अभी से, क्या को पॉलिटिक्स में आना है, क्या करना है? पॉलिटिक्स में तो खैर आने का शौक नहीं है, बट एनजीओ जो है वो मैं अपना कैरियर का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हूँ अपनी एनजीओ को। बट कैरियर का हिस्सा बनाने के साथ साथ मेरा जो फोकस होता है और जो मेरा पैशन है वो क्रिकेट है। क्रिकेट का बहुत शौक है भाई, तो क्रिकेट का जुनून है। क्रिकेट में एक बंदा पहले भी था, इमरान खान, आजकल वो वज़ीर आज़म बन गए, उन्होंने भी एनजीओ से अपना स्टार्ट किया, एक हॉस्पिटल बनाया, तो क्यों नहीं पॉलिटिक्स, एनजीओ, क्रिकेट, स्टडी, सब कुछ ही हो जाएगा। आप समझे, ये प्रोड्यूसिंग जो है एक पूरा चल रहा है, रिसाइकल, रीयूज, और ये पूरा वो राउंड चल रहा है, एक राउंड मारेगा। बट देखें एनजीओ तो चलती रहेगी, मैंने आपको जैसे बोला क्रिकेट भी कैरियर आ जाता है तो चलती रहेगी। बट मेरा एक ख्वाब है कि एनजीओ के साथ साथ मैं एज अ क्रिकेटर बन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, पाकिस्तान को प्राउड करूं, और हमारे टीम में जिस तरह के प्लेयर्स हैं जो बैकबोन है हमारी टीम के, जैसे बाबर आजम हो गया, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, इनसे तो बहुत सीखा है हमने। और मोहम्मद आमिर का तो हम जो है बॉलिंग स्टाइल करते हैं, कॉपी करते हैं। हाँ बस इस तरह से। वैसे बॉलर हो बैट्समैन हो? ऑलराउंडर। अच्छा, आप ऑलराउंडर हो, अब्दुल रज़ाक की तरह? हल्के नहीं आना, बस जो भी हो, इमाद, वसीम, अब्दुल वैसे तो रज़ाक। ऑलराउंडर इमरान खान भी हैं, आपको मालूम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं वो। मतलब सारी चीज़ें सिमिलर हो रही है, आप देख रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ कि ऑलराउंडर भी, स्टडीज़ में भी, क्रिकेट में भी, एनजीओ भी, और बस सिर्फ आप पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हैं। पॉलिटिक्स में आ गए आप 18 ईयर्स के बाद, तो फिर इमरान खान वाली लाइन में आ जाएंगे, फिर वज़ीर आज़म ही बन सकते हैं। अगर बन गया ना वज़ीर आज़म, तो आप समझे पाकिस्तान को बदल के रख दूंगा। क्या करेंगे? सबसे पहले हमारी कौम के लिए टैक्सेस कम कर दूंगा। जो लोग पढ़ाई नहीं कर सकते और एजुकेशन की वजह से वो पंचर लगा रहे हैं इस टाइम पे या ऐसे काम कर रहे हैं, उनको कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से और
इस छोटे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है वो मैट्रिक तक तो एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी, फिर आगे का भले वो लोग देखें। और जिन लोगों को ज़रूरत है लॉकडाउन तो खैर उस टाइम पे नहीं होगा बट शायद हो भी, तो मैं जो हूँ उन्हें जो हूँ मंथली कुछ पैसे देता रहूँगा कि आप अपना ये काम करें। अच्छा, वैसे जितनी बातें आप करते हैं ना, मुझे लगता है कि अगले आने वाले दिनों में आप टीवी के भी स्टार बन के एज ए कोई एंकर, कोई ऐसे रमज़ान ट्रांसमिशन का ऐसा एक बच्चा हमने देखा था, बहुत क्यूट सा छोटा सा अहमद शाह, वो कहता था पीछे तो देखो पीछे तो देखो, और आप कहते हैं आगे देखो आगे देखो। तो रमज़ान ट्रांसमिशन का भी प्लान है? आगे देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे ही देखना पड़ता है हर चीज़ के लिए, हर कदम के लिए आगे देखना पड़ता है और नीचे देखना पड़ता है कि आप आगे सही जा रहे हो या गलत रास्ते पे जा रहे हो। और अगर मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन का मौका भी मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगा इस अपॉर्चुनिटी का अवेल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं। वसीम बादामी के साथ, इकरारुल हसन के साथ, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ कर लेंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप हाजिर हैं इस शो में और ये आप कर रहे हैं और आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, कर लेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, बहुत शुक्रिया हसन, आपसे ज़बरदस्त किस्म की बातें हो गई और मुझे लगता है अगले आने वाले दिनों में आप भी स्टार बनकर टेलीविज़न पर बैठे होंगे और हमारी जगह आप बैठे होंगे। वक्त बदलता है उसमें। तो बहुत शुक्रिया, आप काम करते रहें इसी तरह से और आप इंशाल्लाह आप लोग पाकिस्तान के स्टार्स हैं और आपने अपना वादा कायम करना है। और अभी जाना नहीं है, मैगी आ रहे हैं तो मैगी मिल के खाएंगे, वो जो मैगी खाने। हाँ, अरे वो खाएंगे ना जरा। अरे भाई, वो बच्चों के खाने की चीज़ है, होती हम लोग खा लेंगे। मैंने कौन सा वादे की बात करें आप? अरे भाई, फ्रिज वाला क्यों भूल गए? ओ, खाने का वादा? नहीं, वो तो नहीं भूलना, वो तो मैंने आपसे वादा किया, वो करेंगे बस। ठीक है, गुड है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इनका चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। अरे भाई, ये तो मैंने कहना था, तो मैंने पहले कर दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जो मैंने नहीं कहा वो भी करवा लिया है अदील के साथ, लेकिन आपने कमेंट जरूर करना है और अदील के काम के बारे में। अदील नहीं भाई, देखो नाम ही नहीं पता, आसान नाम है मेरा।